Hello everyone, this is our English class and today we will complete our chapter The Tribute. हमने कल पढ़ा था कि किस तरीके से बड़े भैया जो हैं वो अब अभी भी अपने छोटे भाइयों को उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं और स्पेशली नरेटर को उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो उसके बचपन में उसको किया करते थे। चाइल्डहुड डेज में जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता था उसी तरीके से जैसे कि अपना ब्रीफकेस उठाना, अभी जैसे उन्होंने ब्रीफकेस उठा लिया था अपने छोटे भाई नरेटर का और उसके बाद में जिस तरीके से वो बचपन में नरेटर की फाइल्स और नोट्स और बुक्स जो होती थी वो उठा करके चलते थे कि तुम थक गए हो तो मैं उठा लेता हूँ और आगे-आगे चलते थे और पीछे-पीछे नरेटर उनको फॉलो करता था। उसी तरीके से अभी भी यही चल रहा था और नरेटर को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही थी। कहीं न कहीं वो बहुत ही डिस्गस्ट और रिग्रेट फील कर रहा था ऑल्दो उसका कोई इतना रोल नहीं था। जो बीच वाले भैया थे अ, उनको वो बहुत ज़्यादा मीन हो गए थे और सेल्फिश हो गए थे। उनकी वज़ह से ये सब डिवीज़न हो रहा था अधिकतर मतलब सारा जो बँटवारा हो रहा था और वो पूरी तरह से डिटरमाइंड थे कि उनको किस तरीके से आगे जाकर के अपनी लाइफ़ सेट करनी है और इसीलिए वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे थे फैमिली में। अब आगे बढ़ते हैं। इन द मॉर्निंग आई वाज़ टू लीव फॉर भुवनेश्वर। दूसरी सुबह मुझे भुवनेश्वर के लिए निकलना था। आई हैड नो करेज टू मीट माय एल्डर ब्रदर और मेरे पास बिल्कुल भी साहस नहीं था कि मैं अपने बड़े भैया से मिल सकूँ। बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप आई हैड handed over the same slip of paper to my elder sister-in-law which had the details about my share. और बस स्टॉप से निकलने से पहले मैंने अपनी सेम स्लिप जो पेपर की थी वो मैंने अपनी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ बड़ी वाली जो भाभी थी उनको दे दी जिसमें सारी डिटेल्स थी मेरे शेयर की। Writing on the blank side of that slip, I had asked her to deliver it to my elder brother and still stealthily slipped out of our house and I had written अब ये जब बस स्टॉप के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी डिटेल्स दे दी थी कि ये मेरा शेयर है, उसकी स्लिप दे दी थी और पीछे की साइड पे स्लिप पे मैंने कुछ लिखा था और मैंने उनको बोला कि ये बड़े भैया को दे देना और फिर मैं वहाँ से चुपचाप से निकल गया। मैंने वहाँ लिखा था ब्रदर व्हाट शैल आई डू विद द लैंड मेरे को ज़मीन के साथ क्या करना है? यू आर माय लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ आप मेरी ज़मीन हो जहाँ पे मैं पूरे जीवन भर अपनी फसल बोता हुआ आया हूँ या खुद को इम्प्रूव करता हुआ आया हूँ, ग्रो करता हुआ आया हूँ। आई नीड नथिंग सेव यू और मेरे पास कुछ नहीं है आपको बचाने के लिए एक्सेप्ट दिस प्लीज़, प्लीज़ ये सब एक्सेप्ट कर लो। इफ यू डिनाई आई शैल नेवर शो माय फेस टू यू अगेन अगर आप ये लेने से मना कर दोगे, तो मैं कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊँगा। बाबुली, अब हमें पता पड़ा कि नरेटर का नाम जो है वो है बाबुली। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इनको एट द एंड जो भी इनके हिस्से में चीज़ें थी, क्योंकि ही वाज़ अर्निंग गुड, बाबुली वाज़ अर्निंग गुड, द नरेटर वाज़ अर्निंग गुड एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू गिव ऑल ऑफ हिज शेयर टू हिज एल्डर ब्रदर, द एल्डेस्ट वन। ठीक है? और इसीलिए ये सारी चीज़ें क्योंकि वो जो है, वो आज भी वैसे ही हैं, उनकी कोई फाइनेंशियल इतनी पावर नहीं आई है, जैसे वो ज़िंदगी पहले जी रहे थे, उसी तरीके से वो आज भी जी रहे हैं। और ये दूसरी तरफ बहुत ही सेटल्ड है, फाइनेंशियली भी सेटल्ड है और सब चीज़ तरीके से ये पूरी तरह से सही है। इसीलिए इसने सोचा कि अपने हिस्से का शेयर जो है ये अपने सबसे बड़े भैया को दे देगा और उसके बदले में ये उनसे बोल रहा है कि अगर आप ये लेने से मना कर देंगे तो मैं कभी भी आपको अपना फेस नहीं दिखाऊँगा। तो ही दिस इज़ द वेरी टचिंग मोमेंट। ये बहुत ही टचिंग मोमेंट है जहाँ पर जिसने 2 साल से अपने घर पे कभी शक्ल नहीं दिखाई जिस बेटे ने और जब वो आता है फाइनली तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या मिस करा और कैसे उसका अब घर जो है वो बँट गया है, सबके हिस्से हो गए हैं और वो घर नहीं रहा है। तो वो चीज़ को लेकर के अब ये कमेंट किया गया है और ये उसका बदलाव होता है और फिर उसके बाद में ये इस तरीके से अपने सबसे बड़े भैया की मदद कर रहा है। So it was a nice and interesting and heart-touching story. I hope you would like it, and that's all. It is written by Desh Benhur. If you if you remember, हमने इनके बारे में पढ़ा था। इनका पूरा नाम था जितेंद्र नारायण डैश और इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1953 नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। इन्होंने कई सारे इनका पेन नेम जो है वो डैश बहादुर है। उन्होंने कई सारे पॉपुलर ओडियन लिटरेचर से रिलेटेड काम किया है। मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इनका चाइल्ड लिटरेचर के अंदर जिन्होंने कई जहाँ पर इन्होंने कई फोक टेल्स और लेजेंडरी स्टोरीज दी हैं।
ये विनर भी रहे हैं उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड के अपने काम को ना पेन अनाबना गीता in 1987 और स्टोरी अबाउट द स्टोरी द ट्रिब्यूट shows how the joint family system in India is crumbling। किस तरीके से जो संयुक्त परिवार का सिस्टम है हमारे भारत के अंदर वो कैसे टूट करके बिखर रहा है। बाबुली द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी feels emotionally shocked when he hears about a dispute in his family and the consequent partition। बाबुली जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर वो कितना इमोशनली शॉक फील करता है जब वो सुनता है कि उसकी फैमिली में लड़ाइयाँ हो रही हैं और फिर उसके बाद में वहाँ पे आगे जाकर के पार्टीशन एज इन विभाजन हो जाता है। So that's all for today, students. Here we completed this chapter, and from tomorrow we'll start the revision of your half-yearly course as half-yearly examinations are approaching. Have a nice day ahead. God bless you all.